हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रखना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हुए उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली यहाँ पे पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। यस, आईपीओ की अगर बात करें तो आपको पता है एक एसएमई टाइप के आईपीओ भी होते हैं जो काफ़ी रिस्की होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड दूसरे होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। सो काफ़ी टाइम के बाद इस एक मेन बोर्ड आईपीओ की चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। और कौन से आईपीओ की हम बात करें? अर्बन कंपनी। यस, अर्बन कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनका आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, देन मोस्ट पॉपुलर सवाल जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि अभी का जीएमपी क्या चल रहा है। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, क्या रिस्क हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको जो सही लगता है आप डिसीजन ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कंपनी करती क्या है। सो अर्बन कंपनी बेसिकली देखा गया तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, एड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। 2014 में कंपनी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही कंपनी काम करती है। टेक्नोलॉजी मतलब जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि होम एंड ब्यूटी सर्विसेज जो हम लोग को देखने को मिल जाती है। यस, उसी में इन्होंने टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, जो भी अभी नए नए चीज़ें जो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, पिछले 10-12 साल की बात करें, सब वैसे ही है। ठीक है, अभी जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, जोमेटो स्विगी की बात करें, वो भी क्या करते हैं, आपके घर तक फूड डिलीवर तो करते हैं, मतलब खाना ही तो ला कर देते हैं, बट उन्होंने इनमें क्या ऐड कर दी? टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। मतलब क्या है कि आप अगर चाहो तो आपके घर से कई किलोमीटर दूर का भी क्या कर सकते हो, होटल से खाना मंगवा सकते हैं। हाँ, नो डाउट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बस। सो वैसी ही चीज़ें ये कंपनियां करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है कि नॉर्मली हम कह सकते हैं जो डेली चीज़ें जो हमारे घर में यहाँ पे जो होती है, ठीक है, उसी को उन्होंने क्या कर दिया, अब टेक्नोलॉजी का टच यहाँ पे देकर वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवा के रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी 51 सिटीज़ में अवेलेबल है, इंडिया की अगर बात करें तो। ठीक है, देन यूएई, सिंगापुर, ठीक है, वहाँ पे भी हम कह सकते हैं इनका हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन कंपनी क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जैसे आपको बताया कि नॉर्मली जो क्लीनिंग कैसा रहता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, देन उसी के साथ साथ अप्लायंसेस रिपेयर कुछ आपको यहाँ पे करना है, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आपको चाहिए, मसाज थेरेपी अगर चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करेंगे विथ वेरीफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे वो अलाउ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये कंपनी ने बात यहाँ पे बताई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने और भी कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि इनके कुछ ब्रांड भी है, जैसे कि नेटिव नाम का एक ब्रांड हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें कंपनी क्या प्रोवाइड यहाँ पे करती है, उन्होंने लॉन्च किया है वाटर प्यूरीफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। ये सारी चीज़ें ये नेटिव ब्रांड के अंदर आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी की टीम कितनी है, तो आप देख सकते हैं लगभग 54,347 एवरेज मंथली एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट ये डेटा है टिल 30 जून 2025 तक का। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी सेगमेंट के हिसाब से, तो कंपनी लगभग 12,000 सर्विस हम लोग को माइक्रो मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब ऑपरेशंस की बात करें तो। देन कंपनी रेवेन्यू कमाई कहाँ से करती है, तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म सर्विस फॉर द कंज्यूमर, ठीक है, वहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल जाता है। देन प्रोडक्ट यहाँ पे बेचती है, ठीक है, ये भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जो नेटिव प्रोडक्ट्स जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल्स को भी देंगे एंड उसी के साथ साथ कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट बेचते हैं, इसी से इनका रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल जाता है। इनमें खास बात क्या है भाई, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी कैटेगरी में कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई, कस्टमर के साथ ट्रस्ट है, क्वालिटी इंप्रूव है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फाइन। देन कंपनी के नंबर्स क्या बोलते हैं, तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू टॉप लाइन 36% से बढ़ा है, वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 350% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो नो डाउट आईपीओ आने से पहले इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को काफ़ी बार देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस, जहाँ पे कंपनी का असेट 1638 एंड अभी 2200 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगातार जंप करते हुए देखने को मिल रहा है।
टोटल इनकम 700, 900, 1200 के रेंज में देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कंपनी घाटे में चलती थी 300 करोड़ का नुकसान, 90 करोड़ का नुकसान, अब 240 करोड़ के प्रॉफिट में हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑब्वियसली आईपीओ के पहले अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कल के दिन हम लोगों ने ये भी देखा कि ओयो भी क्या कर चुका है, अपने आप को अभी प्रॉफिटेबल यहाँ पे कर चुका है। 129% का ईयरली प्रॉफिट उन्होंने दर्ज किया है। सो जब भी आईपीओ लाया जाता है तो एक बेटर वैल्यूएशन भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाता है। नेटवर्थ भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड आरएनएस भी आप देख सकते हो, लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो भी फिगर्स थे वो करोड़ में ही देखने को मिल रहे थे। देन इंडिकेटर्स की बात कर ले, उसमें सबसे पहली चीज समझ में आ जाती है कि भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है रफली, मतलब एक मिड कैप कंपनी आप ऐसा अंदाजा ले सकते हो। ठीक है, मिड कैप है मतलब लिस्टिंग के बाद आप अनुमान लगा सकते हो कि काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। देन कुछ की पैरामीटर्स है जो भी आप चाहते हो नोट करके चल सकते हो। देन ईपीएस, प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ, पी रेशो, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप आईपीओ ला रहे हो, उस पैसे का आप करोगे क्या। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई, एक्सपेक्टेड है अमाउंट एग्जैक्टली नहीं है, बट यस पहले तो उन्होंने बताया है कि खर्चा करेंगे नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, लगभग 190 करोड़ शायद से इसके लिए चला जा सकता है। देन लीज पेमेंट के लिए ऑफिस जो लिया है 75 करोड़ उसके लिए जा सकता है। देन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द मार्केटिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसके लिए 90 करोड़ जा सकता है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो रहता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो 10 मतलब कल ही आईपीओ ओपन होने जा रहा है, 12 को ही क्लोज हो जाएगा। बेसिकली 3 ही दिन आईपीओ चलता है, ओपन रहता है। फेस वैल्यू 1 का है, मतलब भविष्य में कभी स्प्लिट होने के चांसेस तो है नहीं। इशू प्राइस है 98 से लेके 130 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 145 शेयर का। ठीक है, सेल टाइप तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश कैपिटल प्लस ओएफएसबी है, तो 1900 करोड़ का आईपीओ है। तो बड़ा आईपीओ हम लोग को देखने को मिला है साइज के हिसाब से। ठीक है, एंड उसमें से फ्रेश इशू ओनली 472 करोड़। ओनली क्यों बोल रहा हूँ, यस क्योंकि बाकी का जो पैसा है वो 1428 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब एग्जिस्टिंग प्लेयर एग्जिट लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, कंपनी के पास इतना सा ही पैसा यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। देन एक थोड़ा सा और बैड पॉइंट क्या है, आईपीओ का रिजर्वेशन, मतलब क्यूआईबी के लिए 75% तक का कोटा देखने को मिल रहा है। तो जब क्यूआईबी के लिए 75% अगर कोटा चला जाता है तो रिटेल के लिए केवल 10 रहता है, एनआई के लिए तो 15 यूजुअली फिक्स ही रहता है। ठीक है, जब भी चेंजेस होते हैं ये क्यूआईबी एंड रिटेल में ही रहते हैं। ठीक है, सो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटेल भले आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है बट केवल 10% स्टेक ही रिटेल के लिए यहाँ पे कोटा रखा हुआ है। ये पॉइंट को आप देख सकते हो। देन अगर बात करें टेंटेटिव टाइम टेबल, 10 को ओपन, 12 को क्लोज, अलॉटमेंट शायद से 15 को मिल सकता है, बट हर किसी को अभी अंदाज़ा आ ही चुका है कि 15 का पूरा दिन चला जाता है और 16 के रात को, ठीक है, मतलब 12 बजे सब लोग देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट का डेटा आ जाता है। एनीवेज, सो जिनको आईपीओ लगेगा उनको 16 तारीख को मिल जाएंगे, जिनको नहीं लगा 16 तारीख को रिफंड हो जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। एंड लिस्टिंग की बात कर ले तो यहाँ पे 17 सितंबर को एक और कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये टेंटेटिव डेट है, फिक्स नहीं है भाई, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट 17 सितंबर की बात यहाँ पे की जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों नोट कर लेना, आईपीओ क्लोज कब होगा, 12 सितंबर। सो 12 सितंबर के बाद क्या कोई मार्केट में कोई बड़ी एक्टिविटी है? हाँ, तो एक बड़ी एक्टिविटी है, कौन सी, हमारा सीपीआई का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन का। ठीक है, फ्राइडे के दिन ही, ठीक है, शाम को आ जाएगा, 4 या फिर 5, 5:30 बजे के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि सीपीआई का डेटा आने वाला है। ठीक है, तो क्या उस चीज़ के चलते क्या बाजार में कोई बहुत बड़ी हलचल होगी? ठीक है, क्योंकि उसके पहले आप अप्लाई करने वाले नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, वैसे तो यूपीआई वाले तो 5 बजे तक भी मैंडेट उनका रहता है, वो उस प्रकार से भी उस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। बट ये बात ज़रूर आप लोगों ने नोट करके चलनी है कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा 12 तारीख को शाम को 4 बजे के आसपास, तो ये चीज़ ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल लेना। ठीक है, वो डेटा कैसा आएगा उस हिसाब से भी बाजार में प्लस माइनस चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यस काफ़ी लोग लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही ज़्यादा विचार करते हैं। सो वो जीएमपी देखकर चलते हैं, वो जीएमपी के ऊपर असर डाल सकता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी लॉट साइज़ की बात करें, ये तो अभी डेटा हर किसी को पता है, मिनिमम 15,000, देन 2 के ऊपर चले गए तो स्मॉल एचएन है, 10 के ऊपर चले गए तो बिग एचएन है। ठीक है, देन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर ने ऑलरेडी काफ़ी स्टेक डायलूट किया है, केवल 21% ही बचा है प्रमोटर के पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं
मतलब खराब चीज़ तो मतलब क्या ही बोले, बट यस रिस्की पैटर्न यहाँ पे होता है। जितना ज़्यादा प्रमोटर के पास स्टेक होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर कल कुछ 19-20 हुआ कंपनी में तो सबसे ज़्यादा बैंक तो उसी की बजेगी। ठीक है, तो प्रमोटर के पास केवल 21% का स्टेक देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ डाइल्यूट हो चुका है, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, जीएमपी कि जीएमपी करंट क्या चल रहा है। बट पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई जीएमपी, ठीक है, ये जो चीज़ें रहती है पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जीएमपी कोई आपको गारंटी नहीं देता भाई कि अभी आपको 10 दिख रहा है तो 10% पे ही लिस्ट हो जाएगा, 50 दिख रहा है तो 50 पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होने के लिए भाई 100 पे भी हो जाए, ना होने के लिए भाई माइनस में भी चला जाए। ठीक है, ये शेयर मार्केट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जीएमपी आप देख सकते हो पहले 2 तारीख के आसपास और 3 तारीख के आसपास 19 तक चला गया था, मतलब 18 के आसपास था। देन उसके बाद 5 तारीख 6 तारीख की बात कर रहे तो 20 के आसपास चला गया। एंड देन उसके बाद अभी आप देख सकते हैं 26-33 करके अभी करंटली अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, 29 के हिसाब से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9 तारीख के हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ आज के हिसाब से, तो ये 34 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये प्लस माइनस होता रहता है, डिस्क्लेमर क्लियर कट लेकर यहाँ पे चलना। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।